हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। तो आज हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मौली व गोलू के पूंजी खाते 1 अप्रैल 2016 को क्रमशः 40,000 रुपये तथा 20,000 रुपये का शेष दर्शाते हैं। वे 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज अनुमत है तथा आहरणों पर 12% की दर से ब्याज अनुमत है। गोलू ने 1 अगस्त 2016 को 10,000 रुपये का ऋण फर्म को दिया। गोलू ने 1 अगस्त 2016 को 10,000 रुपये का ऋण फर्म को दिया, तो ये फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए हानि है, क्योंकि फर्म को इसका ब्याज चुकाना होगा। वर्ष के दौरान मौली ने 1,000 रुपये प्रतिमाह के प्रारंभ में आहरण किए, जबकि गोलू ने प्रतिमाह के अंत में 1,000 रुपये आहरित किए। उपयुक्त समायोजनों के करने से पूर्व लाभ 20,950 रुपये था। आहरणों पर ब्याज परिकलित कीजिए तथा साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को ये निकालना है कि इसमें क्या क्या समायोजन है, आहरण पर ब्याज और साझेदारों के पूंजी खाते। तो सबसे पहले अपने को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इधर अपन क्या लिखते हैं? बाई प्रॉफिट। अब इसने कहा है कि उपयुक्त समायोजन से को करने से पूर्व क्या नाम 20,950 था। ठीक है, तो 20,950 यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब इधर क्या आएगा? इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 40,000 है। 40,000 का 10% 4,000 रुपये हो गया, और 20,000 का 10% 2,000 रुपये हो गया। तो मौली और गोलू 4,000 और 2,000 रुपये, टोटल हो गए 6,000 रुपये। बाहर लिख दो। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना महीने का है? देखो, ये है 1,000 रुपये प्रति माह। वर्ष के प्रारंभ में मौली ने आहरित किए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मौली 1,000 प्रति माह, तो 12 महीने कितना हो गया? 12,000। कितना प्रतिशत इंटरेस्ट है? 12%। और कितना ब्याज कितना है? कितने महीने का लगेगा? 6.5 महीने का। 6.5 बटा 12, 20 से 20, 12 से 12, 120 को 6.5 से गुना करेंगे तो अपने पास आएगा 780 रुपये। गोलू का भी इतना ही है, 12,000 रुपये। 1,000 रुपये प्रति माह है, तो 12%। और जैसा कि इसने क्या नाम वर्ष के प्रति माह के अंत में आहरण किया है, तो 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो गुणा 5.5 महीने बट्टा 12, 20 से 20, 12 से 12, 120 को 5.5 से गुना करेंगे 660 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, अब इधर लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मौली और गोलू 780, 660, ये हो गए 1,440 रुपये हो गए। ठीक है, अब इधर का टोटल करेंगे पहले। 20,950, कोई और समायोजन रह गया अपना 10,000 रुपये के ऋण। तो इधर टू लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 गुणा 6% देते हैं, गुणा 8 महीने का। अगस्त में लोन दिया था, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का। तो 20 से 20 गए, और ये 6 से 12, 2, ये आ गए 4, 8 बटा 2, ये 4 आ गए, और 100 को 4 से गुणा करेंगे 400 आ गए, 6,400। अब इधर का टोटल करेंगे 20, 21,000, 22,000, ये आ जाएगा 20,950 और 1,440, 0, 9, 3,
22,390, 22,390। इधर लिख देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना शेष बचेगा? 15,990 रुपये। इसको दोनों में बांटना है, मौली और गोलू। तो मौली की तो आएगा 9,594 और इसके आएगा 6,396। ठीक है, अब इधर लिखेंगे बाई इन बैलेंस BD 40,000 और 20,000 रुपये। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 और 2,000। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इधर आएगा, ये जो शेष है यह आएगा इधर। टू बाई पार्टनर कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 9,594 और 6,396। अब इधर आ जाएगा टू ड्राइंग 12,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 780 रुपये और 660 रुपये। अब इधर का टोटल करेंगे, कितना आएगा? 53,594 रुपये। और ये टोटल करेंगे 28,396 रुपये। इधर भी टोटल आएगा सेम 53,594, 28,396 रुपये। अब और जो बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैलेंस CD। ये टोटल बैलेंस बचेगा अपने पास 40,814 और 12/28 में से ये गए तो अपने पास बचेगा 15,736 रुपये। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। राकेश एवं रोशन एक फर्म में 3:2 में लाभ विभाजन से क्रमशः 40,000 रुपये तथा 30,000 रुपये के साझेदार हैं। उन्होंने अपने निजी उपयोग हेतु निम्नलिखित आय वर्ष भर किए हैं। राकेश ने 30 मई 2019 को 600 रुपये, 30 जून 2019 को 500, 31 अगस्त 2019 को 1000, 1 नवंबर 2019 को 400, 31 दिसंबर 2019 को 1500, 31 जनवरी 2020 को 300 रुपये, 1 मार्च 2020 को 700 रुपये। रोशन ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया है 2500 रुपये। नहीं, रोशन ने प्रत्येक माह के आरंभ में आहरण किया है और 6% वार्षिक दर से ब्याज देना है। 400 रुपये किया है रोशन ने। ठीक है, तो इसमें राकेश ने जो आहरण किया है उसको अब अलग अलग प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। 3 मई है तो मई से कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले टाइम लिखते हैं 3 मई 2019। 3 मई 2019 ड्राइंग कितनी की है? 600 रुपये। कितने महीने के लिए हो गया? मई से गिनो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 और नवंबर दिसंबर 7 8 और जनवरी फरवरी मार्च 10 में। मई से नहीं गिनो, जून से गिनो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 10 महीने का हो गया। तो 600 गुणा 10 ये हो गया 6,000 रुपये। फिर 3 मई के बाद में कितना? 30 जून 2019। 30 जून को कितना आहरण किया है? 500 रुपये। तो जून से मत गिन के, नहीं गिन के, जुलाई से गिनेंगे। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया 9 महीने का। तो ये हो गया 4500 रुपये। फिर 30 जून के बाद में 31 अगस्त 2019 को, 31 अगस्त 2019, 31 अगस्त को कितना आहरण है? 1,000 रुपये का। अब 1,000 रुपये का कितना महीने से गिनेंगे अपन? अगस्त के बाद में कितना आएगा? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 महीने का आएगा। तो
इसको गुना कर देंगे 7,000 रुपये। 31 अगस्त के बाद में कितना है, 1 नवंबर 2019, 1 नवंबर को कितना अर्न किया, 400 रुपये। नवंबर से गिनो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने का 2,000 रुपये हो गया। फिर नवंबर के बाद में 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी 2020 कितना अर्न, 300 रुपये का। तो 300 रुपये के हिसाब से 2 महीने के हो गए, तो 600 रुपये हो जाएंगे। फिर बाद में 700 रुपये का कब है, 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 को, ये 1 महीने के लिए होगा। तो 700 गुणा 1, ये हो गया 700। अब इनका टोटल कर देंगे। टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा अपना 25,300 रुपये। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट गुणा रेट बट्टा 100 गुणा 1 बट्टा जो महीने हो गए 12 महीने के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट गुणा रेट अपॉन 100 गुणा 1/12। अब सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 25,300 रुपये गुणा रेट कितनी दे रखी है इसमें, क्योंकि उसमें रेट दे रखी है 6% वार्षिक दर से, तो 6/100 गुणा 1/12। ट्यूशन को सही से पढ़ेंगे तो अपने को रेट दे रखी है 6% वार्षिक दर से, तो 6% लगाना है ब्याज, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से 12 गया 2 बार, 553 में अपन 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 126.5, 126.50 रुपये। ये तो आ गया राकेश का। अब रोशन ने कब ड्राइंग की थी, और 400 रुपये प्रति माह की है, तो 400 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने कितने हो गए, 12 गुणा 400, 4,800 रुपये हो गए, ठीक है। तो 12 गुणा 400, ये हो गए 4,800। ब्याज निकालेंगे तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया है, तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में करते हैं तो आपको पता है 6.5 महीने से ब्याज निकलता है, तो 6.5 महीने से निकालेंगे तो 4,800 इंटू रेट 6% गुणा 6/5/6.5/12, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 12, 2 बार 2 से 48, 24 बार 24 गुणा 6.5, कितना आ जाएगा, 24 गुणा 6.5, 156 रुपये, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, हिमांशु प्रतिमा 2500 रुपये आरित करता है। साझेदारी विलय के अनुसार आहरणों पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे हैं। 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर हिमांशु के आहरणों पर ब्याज का परिकलन कीजिए। तो 2500 रुपये प्रति माह है और समाप्ति पर करना है, तो समाप्ति पर अपने को पता है कि 5.5 रुपये महीने से ब्याज लगता है, प्रत्येक माह के अंत में करते हैं तो 5.5 महीने से निकालेंगे, और 2500 रुपये महीना है तो 12 महीने का निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में किसका ब्याज निकालना, हिमांशु का। हिमांशु इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हिमांशु का कितना है, 400 रुपये। हिमांशु का 2500 रुपये प्रति माह, तो 2500 गुणा 12 महीने कितना हो गया, 30,000 रुपये। अब वो इस फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ प्रोडक्ट गुणा रेट बटा 100 गुणा महीने के अंत में क्या है, तो 5.5 महीने का बटा 12, तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, 30,000 रुपये गुणा रेट कितनी दे रखी है, 12%। रेट अपने को दे रखी है 12%, तो 12/100 गुणा 5.5 महीने, तो 5.5 महीने 12, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 से 12 गए, 300 को 5.5 से गुणा कर दो। 300 को 5.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 1650 रुपये, ठीक है। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद।